हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं शिवरात्रि की पूजा करने के लिए। ये कर रही हूँ मैं अपनी बहन का वेट। फाइनली वो आ गई है। अब हम जा रहे हैं मंदिर, मैं और मेरी बहन। चलो फाइनली हम मंदिर भी पहुँच गए हैं। सबसे पहले मंदिर में जाते ही मैंने शिव जी को किया प्रणाम। नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। सबसे पहले बजाई मैंने मंदिर की घंटी, जो कि बजाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा मंदिर में बहुत है भीड़, फिर भी मैं भीड़ को ऐसे वैसे करके मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से ही पूजा कर रहे थे, इसलिए मैं और मेरी बहन वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा पूजा करने का। जब तक हम कर लेते हैं दोनों आपस में थोड़ी सी गॉसिप। चलिए फाइनली हमने किया शिव जी को प्रणाम और शिव जी को बोला, शिव जी मेरे सारे संकट ख़त्म कर दीजिए। वैसे शिव जी तो है ही शिव जी, वो मेरे सारे संकट पहले से ही ख़त्म कर चुके हैं और जो भी थोड़े बहुत बचे हैं वो भी कर ही देंगे जल्दी। मैं किसी और को देख रही थी शिव जी। मैंने देखा कि शिव जी के पास बहुत सारे फल फ्रूट, भांग धतूरा, दिए, धूप, बहुत सारी सामग्री पड़ी थी, पर शिवलिंग जी तो हमें दिख ही नहीं रहे थे। हम क्या करें। फाइनली मैं बैठ गई हूँ शिव जी पहले मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि पूजा करने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं थोड़ा सा सबको देख लेती हूँ कि कौन क्या कर रहा है। फिर मैंने भी कर दिया पूजा स्टार्ट धीरे धीरे। और जब मुझे जगह नहीं मिल रही थी पूजा करने के लिए, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सबको बोलूँ प्लीज़ आप सब मंदिर से बाहर चले जा, पर मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। ये तो मैं अपने मन में कह रही थी शिव जी को कि शिव जी क्या आप मेरे लिए अकेले नहीं आ सकते, मैं आपके लिए अकेले नहीं आ सकती थी। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि शिव जी तो शिव जी हैं, पूरा संसार उनके पीछे दीवाना है, तो मैं भी उनकी दीवानी हूँ। तो मैंने एक दीदी से पूछा कि दीदी आप यहाँ पे क्या कर रही हो, तो दीदी ने बोला है ये कैसा सवाल है, पूजा करने आई हो तो पूजा ही करूँगी ना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांट दिया, तो मैंने ऐसे ही पूछा था उससे जनरली। फिर भी चलो, मुझे डांट पड़ने के बाद मैं थोड़ी सी हो गई थी अपसेट, पर अपसेट तो नहीं हुई मैं, फिर भी थोड़ी सी फाइनली खुश हो गई, क्योंकि मुझे करनी थी शिव जी की पूजा पूरे दिल से, क्योंकि शिव जी का दिन था आज। और फाइनली लोग मंदिर जाते हैं आज अपने लिए अच्छे से हैंडसम से पति की फरमाइश करने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी पति अभी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पति नाम की कोई जगह नहीं है। मैं अपने शिव जी की पूजा सिर्फ शिव जी के लिए करने जाती हूँ और अपने परिवार के लिए जाती हूँ। अब मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने शिव जी को मैंने चढ़ाए हैं फूल, फिर मैंने चढ़ाई है हल्दी। शिवलिंग पे हल्दी लगाने के लिए किसी ने मुझे बोला था कि शिव जी को हल्दी बहुत प्रिय होती है, चंदन प्रिय होता है, भांग धतूरा बेलपत्र। फिर मैंने शिव जी को चढ़ाया है, उनका प्रिय जल। शिवलिंग पे जल चढ़ाने के बाद मेरे दिल में इतना सुकून मिला मुझे कि मतलब मैंने क्या ही पा लिया है। और मैं यहाँ रोने लगी हूँ। मुझे रोना आ रहा था शिव जी पे जल चढ़ाते वक्त, बट मैं रो नहीं रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी धूप जल रही थी, दिए जल रहे थे, उनका धुआं मेरे आँखों में जल रहा था। तो मैंने शिव जी को फिर चढ़ा दिए फूल। फिर मैं अपने बालों को ठीक करते हुए, अपना पल्लू ठीक करते हुए, अपने बालों को बचाते हुए, मेरी बहन के भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो भी कह रही है रो मत बहन रो मत, मैं भी कह रही रो मत बहन रो मत, पूजा कर ले ध्यान से। सॉरी। हमने पूजा की फाइनली धीरे धीरे बैठ के आराम से। फिर हमने जलाई धूप। और बात मेरी इस कॉमेडी के लिए प्लीज़ मैं इस 50 रुपये मत काटना। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा कटौती करते रहते हो, प्लीज़ उस चीज़ के लिए मुझे डांटना मत, क्योंकि मेरी बकवास तो हमेशा चलती रहती है। मैंने अपनी बहन को लगाया टीका, फिर मैंने सोचा अपने आप को टीका फिर मैं अपने आप को टीका कैसे लगा सकती हूँ। फाइनली मेरी बहन ने पहले शिव जी को लगाई हल्दी, फिर वही हल्दी उन्होंने मेरे माथे पे भी लगा दी, उसने लगाई हल्दी। फाइनली जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्यों क्या कर लगाया मेरे को हल्दी, तो मेरी बहन ने बोला कि मैंने हल्दी इसलिए चढ़ाई क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि शिव जी पे हल्दी लगाने के बाद मैं जिस कुंवारी लड़की को हल्दी लगेगी उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। और मुझे इतना रोना आया कि मेरी शादी होने वाली है, मैं बहुत रोने लगी। फिर मेरी बहन भी रोने लगी कि मैं हो रही हूँ विदा। तो ये होती है हमारी मस्ती। सॉरी गाइस, मस्ती करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मंदिर में ऑलरेडी पूजा करते करते हमें बहुत देरी हो गई थी। फिर भी
पूजा तो कर रहे थे, पूजा करना बहुत ज़रूरी थी और पूरे दिन से शिद्दत से पूजा करनी चाहिए, चाहे देरी हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि शिव जी का दिन बार बार नहीं आता है। वैसे तो भगवान हर टाइम रहते हैं, सुबह शाम दिन रात आपके साथ, लेकिन शिवरात्रि बार बार नहीं आती है, हर बहुत टाइम के बाद आती है। इसलिए आज शिव जी का दिन है तो पूरा दिन आज शिव जी के लिए होता है। चलिए शिव जी से कुछ मांग लेते हैं थोड़ा सा अपने लिए। यहाँ मैंने देखा कि पहले शिव जी से मांगने से पहले देखो अपनी बहन को, तो मेरी बहन यहाँ पे धूप रगड़ रही है, पता नहीं क्या कर रही है, समझ नहीं आता। मैं जो करती हूँ वही मेरी बहन मुझे देख देख के कर रही होती है, जबकि मुझे ऐसा करना चाहिए कि उसे देखकर मुझे फॉलो करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं करती हूँ फिर वो करती है। यहाँ आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ हो रही है, सब लोग पूजा करने के लिए आए हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है भक्तों। और शिव जी के लिए मैं नहीं, पूरी दुनिया दीवानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शिव जी पे कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है। पता नहीं शिव जी से लोग क्या क्या मांगने आते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ देने के लिए होते हैं। कोई भगवान से ये नहीं पूछता है कि शिव जी आपको भी कभी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा मांगने ही आई थी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे शिव जी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी से, वो भगवान है, उनको सब पता होता है कि किसको क्या देना है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने शिव जी को बोला है, चलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यहाँ मैं ढूंढ रही थी रूही को, जो मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन उसको ढूंढने से पहले मैं गई अपने राधा किशन जी के पास, क्योंकि मुझे करनी है उनकी भी पूजा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मैंने उनकी पूजा की है। मेरी बहन भी उनकी पूजा कर रही है। मेरी बहन ने लगाया उनको टीका और मैं लगा रही हूँ उनको धूप। पूजा आप जानते हैं, आजकल प्रेमानंद महाराज जी भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सब लोग आजकल राधा जी के दीवाने हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि मैं भी नाम जप करती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ नाम जप से ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ भी वही है, मेरी भी सारी दुख तकलीफ़ें नाम जप से ख़त्म हो रही हैं। तो आप भी करते रहिए नाम जप भक्तों। मेरी बहन ले आई है यहाँ पे चंदन, कहती है पहले राधा कृष्ण जी को टीका लगा दो, वो भी चंदन का, क्योंकि राधा कृष्ण जी को चंदन बहुत प्रिय है। तो हम दोनों ने उनको लगाया है चंदन। कहते हैं पूजा करते टाइम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी, क्योंकि ये तो मेरे मन की अंदर की आवाज़ है। मैंने भगवान जी को पहले प्रणाम किया है। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि पूजा करने आई है, ड्रामा करने आई है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मंदिर में कुछ भी नहीं बोला है। ये तो मैंने बाद में आप सबको बताया है कि आज पूरे दिन मैंने सुबह से लेके, पहले तो सुबह उठते ही मैंने सारे घर में काम किया, फिर मैं जल्दी नहाई, फिर मैं मंदिर आई हूँ और मेरी बहन के साथ मंदिर आके पूजा की है। बोलते बोलते मेरी सांस गई है फूल, तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ चुप। सब पूजा कर रहे हैं, मैंने भी कर ली है पूजा। फाइनली मेरे हाथों में लगी है हल्दी, आप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा, तो हाथ देखते ही मुझे लगा कि इनका शायद मेरी बहन का बोला हुआ सच हो रहा है। फिर तो मैं भगवान से बोलती, भगवान जी प्लीज़ मेरी बहन की बातें मत सुनना प्लीज़, वो तो ऐसी है, पागल है, बोलती रहती है, पर प्लीज़ आप उसकी बातें मत सुनना। मुझे लगता है मेरे मन की बातें मेरी बहन ने सुन ली है, इसलिए वो आ जाती है मेरे पास और वो भी भगवान जी से बोलने लग जाती है। मैं ऐसे फोन पकड़ लूंगी। भगवान जी से वो बोलने लग जाती है। जैसे ही वो भगवान जी से कुछ बोलती है, एक दीदी आके उसे टक्कर मार देती है, लेकिन फिर भी वो भगवान जी से बोलती है, भगवान जी प्लीज़ पहले मेरी सुनना, इसकी मत सुनना। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। वो बार बार मुझे बोलती है शादी कर लो, शादी कर लो। ये मेरी छोटी बहन है, इसलिए वो मुझे बार बार फोर्स करती है, क्योंकि ये तो बलि का बकरा बन चुकी है और मुझे भी बलि का बकरा बनाती रहती है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं इससे थोड़ी सी गुस्सा होके चली जाती हूँ मंदिर की से बाहर। लेकिन मंदिर से बाहर होने से पहले मुझे पहले आता है शिव जी का ध्यान, तो मैं शिव जी को पहले करती हूँ प्रणाम। फिर मैंने देखा कि मेरी थाली उठा लेती हूँ मैं मंदिर से, पर देखती हूँ कि पूजा कर रहे हैं लोग, तो पहले थाली उठाने के लिए मैं वेट करती हूँ। फिर भी मैं भीड़ में से घुसकर
निंजा तकनीक अपनाते हुए मैंने उठा ली है अपनी थाली। फिर मैं देखती हूँ मेरी बहन की थाली भी रखी हुई है, तो मैंने उसकी थाली भी उठा ली, क्योंकि वो तो अपनी थाली खुद से उठाती नहीं है। मेरी आंखों में लग रही है इतना धुआं और मुझे दिख गया है कोई और मैं अपनी बहन से बोलती वो देख कोई दिखा है मुझे। फिर मैं सोचती चलो मैं उसके पास जाती हूँ, तो मेरी बहन फिर भी पीछे रह जाती है। मैं कहती हूँ आजा बहन, मेरी आंखों में दर्द होने लगा है, प्लीज़ आ जा। फिर वो कहती है कि फिर वो अपने बच्चों को ढूंढने लग जाती है, यानी कि मेरी बेटी तानी को। तो पहले मैं जाती हूँ रूही के पास, रूही से लेती हूँ मैं थोड़े से पैसे। फिर मैं जाती हूँ पंडित जी के पास। तो पंडित जी के पास जाके पंडित जी मुझे ऐसे देख रहे, हमें ऐसे देख रहे होते जैसे कि हमने कुछ बोल दिया है उन्हें। फिर पहले पंडित जी फिर आराम से हमें टीका लगाते हैं। फिर पंडित जी को मैं देती हूँ थोड़े से पैसे। फिर पंडित जी से मैंने कहा प्रणाम। पंडित जी को मैंने कुछ पूछा तो पंडित जी से ऐसे कैसे, ऐसे कैसे है। मैंने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मतलब। पंडित जी ने अपना माथा पकड़ लिया क्योंकि मैंने उन्हें कुछ बोला। तो वो कहते हैं आप जाइए बहन आप जाइए। फिर भी मुझे हंसी आ जाती है पंडित जी की बात सुन के। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पंडित जी को मैंने बोला था पंडित जी मेरे जीवन में इतनी दुख परेशानियाँ क्यों आती हैं। तो पंडित जी कहते हैं कुछ भी नहीं होता है, सब भगवान की माया है। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने घर जाने के लिए मैंने बाहर निकली, मैंने किया शिव जी को प्रणाम और मैं चल दी हूँ मंदिर से बाहर। मेरी बहन की हाइट थोड़ी सी छोटी है, इसलिए वो घंटी बजाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। सबसे पहले मैं आ रही हूँ मंदिर से बाहर। फिर मैं यहाँ देखती हूँ मेरे स्लीपर मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं ढूंढने लग जाती हूँ कहाँ है कहाँ है, मिल गए मेरे पैरों में। तो आज आपने मेरा पूरा ब्लॉग देख लिया है, तो प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आपकी ज्योति डांसिंग क्वीन हर स्पेशली ये ब्लॉग मैंने शिवरात्रि के लिए बनाया है, शिव जी के लिए बनाया है और आप लोगों के लिए भी बनाया है। मेरी बहन भी मेरे साथ आ गई। अब हम